औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शाहीन लिटरेसी अकेडमी रावलपिंडी पाकिस्तान। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच वो जो जब वो डिफरेंट प्लेसेस ऑफ सेंटेंस में आते हैं तो उनकी क्या पोजीशंस होती है, उनकी क्या ग्रामेटिकल पोजीशन रहती है और बाद में चेंज होती रहती है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। नेम द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ ईच इटैलिसाइज्ड वर्ड। नीचे इटैलिसाइज्ड वर्ड आपके सामने दिए गए हैं, तो उन्हीं इटैलिसाइज्ड वर्ड्स को आपने बताना है कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस गिविंग इन ईच केस योर रीजंस फॉर क्लासिफिकेशन। जी, आपने बतानी है कि क्या वजूहात हैं। आप उसको इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर प्रॉपर्ली जब उसकी दर्जाबंदी कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए आपने रीजन भी बतानी है। सबसे पहले हम सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस नंबर 1 है स्टिल वाटर्स रन डीप। अब यहाँ पे देखें, स्टिल का इस्तेमाल है, ये इटैलिसाइज्ड है, यहाँ पे वाटर्स हैं, ठीक है। ये इसके साथ कनेक्टेड कर दिया गया है कि जो रुके हुए पानी हैं वो हमेशा गहरे होते हैं। स्टिल वाटर, यहाँ पे स्टिल क्या है जी? स्टिल्स वाटर। स्टिल इज एन एडजेक्टिव, यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है बिकॉज इट इज क्वालिफाइंग ए नाउन और ए प्रोनाउन। यहाँ पे वाटर नाउन है, इसको वो क्वालिफाई करता है। कैसा पानी है? रुका हुआ है, बहता हुआ है, रुका हुआ है, खराब है, साफ सुथरा है, उजला है, मैला है, कैसा पानी है, ठीक है। तो इसके साथ जब ये स्टिल लगेगा, स्टिल वाटर्स के साथ, यहाँ पे हम कहेंगे स्टिल इस सेंटेंस के अंदर क्या है? दैट इज बीइंग यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। इसमें सिफ्त के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जा रहा है बिकॉज इट स्पेसिफाइज नाउन, क्योंकि ये वजाहत कर रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है, उसको क्वालिफाई कर रहा है, नाउन के बारे में उसकी मजीद वजाहत कर रहा है। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? दिस इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस। नाउ सेंटेंस नंबर 2, ही स्टिल लिव्स इन दैट हाउस। वो अभी तक उस घर में रहता है। अभी तक क्या है जनाब? हेयर कैसे स्टिल को स्टिल इज एन एडवर्ब, यहाँ पे क्या है? एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है बिकॉज एज इट स्पेसिफाइज वन वर्ब्स लिव्स, ठीक है जी। क्योंकि ये जो वर्ब है इसको इसके मानों में इजाफा कर रहा है, उसकी वो बता रहा है कि वो उसकी पोजीशन बता रहा है, उसको क्वालिफाई कर रहा है और उसको स्पेसिफाई करता है। दैट्स व्हाई वी से द यूज ऑफ स्टिल ओवर हियर एज एन एडवर्ब। नाउ वी प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 3। आफ्टर द स्टॉर्म कम्स दी काम। हमेशा तूफान के बाद क्या होता है जी? सुकून हो जाता है। अब यहाँ पे जो आपका इटैलिसाइज्ड वर्ड है दैट इज द आफ्टर। आफ्टर यहाँ पे क्या इस्तेमाल हो रहा है? एज ए प्रपोजिशन यूज हो रहा है। यहाँ पे क्या एज ए प्रपोजिशन, हुरूफ जार के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। अगले सेंटेंस में देखते हैं आफ्टर का इस्तेमाल क्या है। द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग्स आर बैड। जी, जो बाद में आने वाले असरात होते हैं मनशियात के या दवाइयों के, ठीक है, ड्रग्स मनशियात के बारे में इसको नारकोटिक्स को कहा जाता है। उनके आफ्टर इफेक्ट्स जो होते हैं, बाद के जो आने वाले असरात होते हैं, वो हमेशा बुरे होते हैं। अब इफेक्ट्स को क्वालिफाई कर रहा है यहाँ पे जो आफ्टर है। सेंटेंस नंबर 4 में आफ्टर इज एडजेक्टिव एज इट स्पेसिफाइज नाउन इफेक्ट्स। जी, जो नाउन वहां पे इफेक्ट्स है इसको क्या कर रहा है? ये स्पेसिफाई कर रहा है, इसको क्वालिफाई कर रहा है। दैट्स व्हाई वी शैल से इट इज एन एडजेक्टिव। जी, इसकी अच्छाई या बुराई बयान कर रहा है। जैसे कहते हैं ना आजकल जल्जले वगैरह ज्यादा आ रहे हैं तो हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं आफ्टर शॉक्स, ठीक है। आफ्टर शॉक्स, जो बाद में आने वाले जल्जले के छोटे छोटे जल्जले होते हैं, झटके होते हैं, उनको आफ्टर शॉक्स कहा जाता है। बट यहाँ पे जो आफ्टर का इस्तेमाल है वो है एज एन एडजेक्टिव। सेंटेंस नंबर 4। नाउ वी प्रोसीड टू द सेंटेंस नंबर 5। द अप ट्रेन इज लेट। एक डाउन ट्रेन होती है और एक अप ट्रेन होती है। अप ट्रेन ऊपर जाने वाली, डाउन नीचे जाने वाली, ठीक है। आप एक सेंटर के बिटवीन खड़े हैं, जो ऊपर का रास्ता होगा उसको आप अप ट्रेन कहेंगे, जो नीचे दूसरी तरफ ट्रेन जा रही है आपके राइट के ऊपर, आप उसे क्या कहेंगे? दैट इज द डाउन ट्रेन। द अप ट्रेन। यहाँ पे आप क्या है? यहाँ पे इटैलिसाइज्ड वर्ड है, इसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे। अप इज एन एडजेक्टिव। कैसी है जी? ये उसकी वजाहत कर रहा है। ट्रेन जो नाउन है इसके बारे में बता रहा है। इट्स अप इज द एडजेक्टिव एज इट स्पेसिफाइज नाउन, ठीक है जी। उसको नाउन को जो है स्पेसिफाई कर रहा है। दैट इज वाई यहाँ पे आपका क्या हुआ? जो नंबर 5 के अंदर है आप, वो है दैट इज एन एडजेक्टिव।
नाउ वी प्रोसीड टू द सेंटेंस नंबर 6. इट वेज अबाउट अ पाउंड. अब यहाँ पे वेज को है इटैलिसाइज्ड तिरछा करके लिखा गया है, और यहाँ पे वेज क्या है, एज ए वर्ब यूज किया गया है. क्या है, वेज इज मोस्टली यूज्ड एज वर्ब वाइल वेट इज यूज्ड एज नाउन. जब वेट का इस्तेमाल करेंगे WIGHT तो फिर हमेशा नाउन के तौर पे इस्तेमाल होगा. सेंटेंस नंबर 7. ही टोल्ड अस ऑल अबाउट द बैटल. जी, ही टोल्ड अस अबाउट, यहाँ पे जो लफ्ज अबाउट है ये क्या है, प्रपोजिशन. उर्दू में इसको रूफ जार कहते हैं. ये दरमियान में आपके डिफरेंट जो वर्ड्स हैं, आपका ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस के बाकी पार्ट्स के साथ बाकायदा से रिलेशन बयान करता है. इसको हम कहेंगे ये क्या है, प्रपोजिशन. सेंटेंस नंबर 8, 7 तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए है. अबाउट इज एन प्रपोजिशन बिकॉज इट शोज लिंक बिटवीन टू नाउन्स. ये दो नाउन के दरमियान एक लिंक है वो शो करता है जी. जैसे बैटल है और उसके बाद ही है, प्रोनाउन है, ये इनके दरमियान में क्या करता है, ऑल, इन तमाम के दरमियान में एक आपस में एक कनेक्शन शो करता है, आपस में एक ताल्लुक शो करता है. दैट्स व्हाई वी से इट इज अ प्रपोजिशन. Now we proceed to the sentence number 8. He was only a yard off me. वो मुझसे तकरीबन एक गज दूर था. yard off, एक गज दूर होना. ठीक है, यार्ड के साथ ऑफ का इस्तेमाल किया गया है. तो सेंटेंस नंबर 8 में हम आपको एक्सप्लेन कर दें. ऑफ इज अ प्रपोजिशन एज इट लिंक्स टू नाउन्स यार्ड एंड मी. ये दोनों नाउन्स और प्रोनाउंस को आपस में मिला रहा है, तो लिहाजा हम इसे क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज प्रपोजिशंस. इट आल्सो स्पेसिफाइज द डायरेक्शन, और ये जो ऑफ है ये डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई करता है. सडनली, सेंटेंस नंबर 9. सडनली वन ऑफ द व्हील्स केम्स ऑफ. अचानक दोनों व्हीलों में से, यानी कि जो 4 व्हील हैं या 2 व्हील हैं, उनमें से एक क्या हो गया, केम ऑफ हो गया, खराब हो गया, उसने काम करना छोड़ दिया है. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, ऑफ इज एन एडवर्ब. एडवर्ब के तौर पे ऑफ को इस्तेमाल किया जा रहा है. किसके साथ, एज इट स्पेसिफाइज द वर्ब केम. इसको वजाहत करता है. कम ऑन जैसे हम यूज करते हैं, केम ऑफ करते हैं. ठीक है, ब्रेक इन, ब्रेक आउट, प्ले विद वगैरह डिफरेंट हम जो प्रपोजिशंस हैं वो इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट वर्ब्स के साथ. नंबर 10 सेंटेंसेस. मुस्लिम्स फास्ट इन दी मंथ ऑफ रमजान. जी, मुसलमान रमजानुल मुबारक में रोजे रखते हैं. फास्ट यहाँ पे क्या है, इट इज बीइंग यूज्ड एज ए वर्ब. सेंटेंस नंबर 10 यहाँ पे क्या हो गया जी, फास्ट इज अ वर्ब एज देयर इज नो अनदर एक्शन इन द सेंटेंस. यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड नहीं है पूरे सेंटेंस के अंदर जो कि आपको कोई एक्शन शो करे. नाउ 11 नंबर. ही kept the fast for a week. He kept the fast for a week. जी, यहाँ पे आपके पास जो तिरछा इटैलिसाइज्ड है, दैट इज द वर्ड फास्ट. अब वो रोजा था, अब यहाँ पे रोजा है. यहाँ पे कैसे इस्तेमाल हुआ, यहाँ पे एज ए नाउन इस्तेमाल किया उन्होंने. 11 नंबर को अगर आप देखें, फास्ट इज अ नाउन एज द वर्ब इज केप्ट इन दिस सेंटेंस. जी, यहाँ पे जो केप्ट का लफ्ज है वो वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया गया है, और फास्ट क्या है, एज ए नाउन. सेंटेंस नंबर 12. ही इज ऑन द कमेटी. जी, ऑन का लफ्ज यहाँ पे क्या है जी, एज ए प्रपोजिशन इस्तेमाल किया गया है. ऑन इज द प्रपोजिशन एज द पर्सन बिलोंग्स टू द कमेटी. विदाउट ऑन द सेंटेंस मीन्स नथिंग. जब तक आप इसमें ऑन नहीं लगाएंगे उस वक्त आपका सेंटेंस का मकसद जो मतलब है पूरा नहीं होगा. लेट्स मूव ऑन. यहाँ पे लफ्ज ऑन को उन्होंने इटैलिसाइज्ड किया है, मूव के साथ इस्तेमाल. चलो जी आगे चलते हैं. लेट्स मूव ऑन. अब क्या हुआ, इस मूव को ये सपोर्ट कर रहा है, साथ जो लगा हुआ एक प्रपोजिशन है. 13 नंबर को हम क्या कहेंगे, प्रपोजिशन तो अब हम इसको नहीं कह सकते. ऑन इज एडवर्ब. जी, ये वर्ब के मानों में इजाफा कर रहा है. यहाँ पे मूव के साथ जब लगा है तो ये प्रॉपर आपका एडवर्बियल फ्रेज बन गया है, तो उसको एक्सप्लेन कर रहा है. दैट्स व्हाई वी से ऑन इज यूज्ड एज एन एडवर्ब इन द सेंटेंस नंबर 13 because it specifies a verb. क्या वर्ब है, मूव. 14 नंबर पे देखें, सिट डाउन एंड रेस्ट अ वाइल. जी, बैठ जाइए और कुछ लम्हे के लिए आप आराम कर लें. अब वाइल को यहाँ पे तिरछा करके लिखा गया है, इटैलिसाइज्ड लिखा गया है. तो क्या हुआ, वाइल इज अ नाउन एज इट्स नेम्स अ पीरियड ऑफ टाइम. ये पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बताता है. 1 लम्हा, 2 लम्हा, 5 मिनट रेस्ट कर लो भाई, 2 मिनट रुक जाओ, 1 घंटा रुक जाओ, 1 दिन रुक जाओ, उसको वाइल का नाम दे रहे हैं. लम्हात की बात हो रही है. 15 नंबर पे देखेंगे तो 15 नंबर पे है, आई विल वॉच वाइल यू स्लीप. जी,
अब यहाँ पे यू स्लीप एक अलहदा क्लास है, आई विल वॉच एक अलहदा क्लास है, प्रिंसिपल क्लास है और बाकी सबॉर्डिनेट क्लास है। जब ये दोनं क्लासेस को आपस में मिलाएगा तो वाइल को क्या कहेंगे सेंटेंस नंबर 15 में, दैट इट इज बीइंग यूज्ड एज ए कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? हर्फ अत्फ, जो कि दो सेंटेंसेस को, दो नाउन को, प्रोनाउन को, दो चीजों को आपस में मिलाता है, पुल का काम करता है। दैट इज नोन एज दी, यू कैन से इट इज नोन एज कंजंक्शन, उर्दू में कहते हैं हुरूफ अत्फ। 16 नंबर पे देखें, दे while away their evening with books and games। जी, यहाँ पे while का लफ्ज इस्तेमाल किया गया away के साथ। तो अगर यहाँ पे गौर से देखें तो while away is a verb as it specifies an action। जी, वो अपनी शाम हमेशा किताबों और खेलों में गुजारता है, वाइल्स अवे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रपोजिशंस, उनका इस्तेमाल, पार्ट्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल। पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रपोजिशन भी है, कंजंक्शन भी है, एडवर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है, नाउन भी है, प्रोनाउन भी है। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें जो हमने इस्तेमाल की हैं कि जब वो अपनी जगह प्लेस एक सेंटेंस के अंदर चेंज करते हैं तो उनका जो नेम है, नोमेनक्लेचर है, जो रोल है, वो भी चेंज हो जाता है। इसको अच्छे तरीके से याद कर लें। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी और इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त चाहते हैं आपसे। हमारे चैनल शाहीन लीडर्स एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जो आज हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन पे क्लिक करना ना भूलिए ताकि आने वाली जितनी वीडियोज़ हैं आपको टाइम पे मिलती रहे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।